दोस्तों, स्पेशलिस्ट ब्रांच में तैनात एक पुलिस वाला जहां वो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहता था और एक लड़की से दिल की बातें करता था, उसके दिल की बातें पूछता था और सारी बातें शेयर करता था। वहीं उस पुलिस वाले का दूसरा चेहरा कुछ ऐसा होता है, वो अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता था। कभी कभी वो उसे घंटों घंटों के लिए बाथरूम के अंदर बंद कर दिया करता था। लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था दोस्तों, वो सोशल मीडिया पर ज़्यादा एक्टिव हो जाता है और उस लड़की को अपना दिल दे बैठता है जिसका नाम होता है एंजल शर्मा। अब उसकी बेचैनी बढ़ जाती है और वो एक दिन एंजल शर्मा से कहता है कि मैं तुम्हें किस करना चाहता हूँ। उसके बाद फिर उसकी डिमांड बढ़ जाती है, वो कहता है कि मैं तुम्हें हक करना चाहता हूँ। और भी ज़्यादा डिमांड बढ़ जाती है और फिर वो कहता है कि मैंने एक होटल का इंतज़ाम कर लिया है, मैं तुम्हारे साथ हम बिस्तर होना चाहता हूँ। इस तरह की उस पुलिस वाले ने उस एंजल शर्मा के नाम की लड़की से जब डिमांड करना शुरू किया, इधर वो अपनी पत्नी को पीटता था, मारता था, उसे परेशान करता था। पत्नी आखिरकार घर छोड़कर चली जाती है। लेकिन कुछ दिन के बाद पता चलता है कि वो जो एंजल शर्मा है वही उसकी बीवी है। बीवी ने दरअसल फेक आईडी बनाई थी और अपने पति को प्रेम जाल में इस तरीके से फंसाया ताकि दुनिया के सामने उसकी हकीकत आ सके। दरअसल आज की कहानी जो है मैं आपको जो सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी भी कुछ इसी तरीके की है। एक महिला है, उस महिला को अपने पति पर बेइंतहा शक हो जाता है और जब शक की तहकीकात की कोशिश करती है, वो जांच पड़ताल करने की कोशिश करती है, तो मामला सामने आता है। वो बड़ा हैरान करने वाला होता है और इंटरेस्टिंग भी था। जहाँ जहाँ तक ये कहानी पहुँचती है वहाँ वहाँ तक लोग सुनकर हैरान हो जाते हैं और सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दिलीप यादव। आज की जो सच्ची घटना है जो आपको मैं सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है मध्य प्रदेश का एक जिला है ग्वालियर। ग्वालियर का ही एक क्षेत्र है माधवगंज। दरअसल बात कर रहा हूँ मार्च 2025 के प्रथम सप्ताह की। एक लड़का जो अपने घर से तैयार होकर अपनी कंपनी में जा रहा था, तभी अपनी पत्नी से कहता है कि आज बहुत ज़रूरी एक मीटिंग है और मीटिंग में हो सकता है कि उसे रात हो जाए, हो सकता है कि उसे होटल में ही ठहरना पड़ जाए, इसीलिए तुम मेरा इंतज़ार मत करना, आराम से खाना खाना और खाना खाकर सो जाना। जैसे ही उस लड़के ने अपनी पत्नी से ये बात कही, पत्नी ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कहो तो मैं खाना पैक कर दूं मैं आपके लिए। पति ने कहा नहीं, खाना बिल्कुल भी मत पैक करना, आज खाना बाहर ही खाना है, क्लाइंट के साथ मीटिंग है और मीटिंग के बाद जो भी तय होगा उसके बाद देखा जाएगा। तुम दुआ करना कि सब कुछ ठीक रहे। जैसे ये बात कही जाती है, बहुत अच्छे से तैयार होता है, अच्छे कपड़े पहनकर जाता है और निकलने के बाद वो सीधा एक रेस्टोरेंट पहुंच जाता है। वहां जाने के बाद इंतज़ार कर रहा था क्लाइंट का। अब क्लाइंट बिल्कुल ठीक सामने आकर खड़ा हो जाता है। दरअसल क्लाइंट एक लड़की होती है दोस्तों। उस लड़की ने अच्छे से कपड़े पहन रखे हुए थे और साथ ही उसने अपने चेहरे को पूरी तरीके से कवर किया हुआ था। और जैसे ही उस लड़की ने उसके सामने आने के बाद जहाँ पर वो बैठा हुआ था आवाज़ लगाई और आवाज़ लगाने के बाद उसने कहा कि विजय कुमार। वो कहता है हाँ, मैं विजय कुमार हूँ। दरअसल उन दोनों ने कभी एक दूसरे को देखा नहीं था, वो एक दूसरे से अभी पहली बार ही मिल रहे थे। हालांकि बातें बहुत दिनों से हो रही थी, महीनों से बातें चल रही थी, महीनों से एक दूसरे के सुख दुख की बातें कर रहे थे। दरअसल विजय ने अपनी पत्नी से झूठ बोला था कि वो किसी क्लाइंट से मिलने के लिए जा रहा है, जबकि विजय ने एक बात छुपाई थी। वो एक लड़की से बातचीत किया करता था और लड़की से मिलने के लिए उसे होटल में बुलाया था। अब जैसे ही वो लड़की सामने आती है जो कि अपना चेहरा पूरी तरीके से कवर किया हुआ है, तो विजय कुमार कहता है कि तुमने अपने चेहरे को इतना कवर क्यों किया हुआ है, तुमने अपने चेहरे को ढका क्यों है, जरा चेहरा तो दिखाओ। अब चेहरा देखने वाली बात आती है तो लड़की आगे हाथ बढ़ाती है, उससे कहती है दिस इज़ मोना। मोना जैसे ही अपना हाथ बढ़ाती है उसके बाद अपने चेहरे से नकाब हटाती है और नकाब हटाने के बाद जैसे ही विजय कुमार उस लड़की को देखता है, यानी कि मोना को देखता है, तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वो सोचने पे मजबूर हो जाता है दोस्तों, वो कोई क्लाइंट नहीं थी, वो कोई लड़की नहीं थी, दरअसल सामने उसकी बीवी ही खड़ी हुई थी। अपनी ही बीवी को देखकर एकदम से वो
ऐसे हैरान से खड़ा हो जाता है जैसे कि उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई थी। वो जो इसकी पत्नी होती है वो ज़ोर ज़ोर से बोलने लगती है, चीखने लगती है, गुस्से में बातें कर रही थी। दोस्तों, अभी तक बिल्कुल शांत माहौल था, एक हाथ में फूलों का गुलदस्ता था। वो पहली बार मिलने के लिए जब उसके सामने खड़ी हुई थी तो वो कुछ इसी इंतज़ार में था, लेकिन सामने जो होता है वो समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या रिएक्ट करे, क्या ना करे। लेकिन जैसे ही विजय कुमार ने बोलना शुरू किया तो रेस्टोरेंट में एक तरह से हंगामा खड़ा हो गया। तभी किसी ने मौका पाते ही पुलिस को फ़ोन कर दिया और पुलिस मौके पर आती है और पुलिस मौके पर आने के बाद दोनों को थाने लेकर चली जाती है। अब यहाँ से एक कहानी सामने आती है। इस कहानी की गूंज जब सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से लोगों को पता चलती है तो लोग को बड़ी हैरानी हो रही थी। दरअसल मोना बताती है कि लगभग 1 या सवा साल पहले उसकी शादी होती है विजय कुमार से। शादी के बाद कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन उसने कुछ दिनों के बाद देखती है कि इनका जो मोबाइल है, मोबाइल में पैटर्न लॉक लगा हुआ है। जितने भी एप्लीकेशंस हैं, चाहे वो फेसबुक की हो, चाहे वो व्हाट्सएप की हो, और फिर चाहे वो इंस्टाग्राम की ही क्यों ना हो, या फिर अन्य किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की हो, हर किसी पे उसने लॉक लगाया हुआ था। यानी कि उसका पति विजय ही इसको देख सकता था कि आखिरकार वो जो भी मोबाइल है, मोबाइल के अंदर जो भी एप्लीकेशन है, वो उनको सिर्फ विजय ही खोल सकता था और कोई नहीं। पत्नी बात करना चाहती थी, लेकिन वो शादी के कुछ दिनों के बाद ही वो उसका पति जो था उसका रूप बदलने लगता है। अब उसकी जो पत्नी है थोड़ी परेशान रहती है कि ये मुझसे बात नहीं करता है ठीक से, जब देखो हर वक्त मोबाइल में लगा रहता है, पता नहीं किससे बात करता है, क्या बात करता है। ऐसा तो नहीं है कि इसका किसी से कोई अफेयर चल रहा हो। तभी इसकी पत्नी के दिमाग में आता है और पत्नी ने एक फेक आईडी बनाती है और वो मोना के नाम से फेक आईडी बनाती है। बनाने के बाद अपने पति को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देती है और जैसे ही फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती है उसका पति उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट को स्वीकार कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है। अब यहाँ से इन दोनों की बातचीत का सिलसिला शुरू होता है। दोनों एक दूसरे से बहुत सारी बातें करते हैं, अपने सुख दुख की बातें, परेशानियों की बातें, सब बातों को करते हैं। बातें होते होते अब पत्नी एक कमरे में है, पति दूसरे कमरे में है। दोनों ही बल्कि एक दूसरे से ही चैटिंग कर रहे हैं, लेकिन पत्नी जानती थी कि मैं अपने पति से बात कर रही हूँ, लेकिन पति जो है वो नहीं जानता था कि मैं अपनी बीवी से, यानी कि अपनी पत्नी से बात कर रहा हूँ। दोस्तों, ऐसे ही करते करते वक्त आगे बढ़ रहा था। एक दिन इसने डिमांड कर दी विजय ने मोना से। उसने कहा कि मैं तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहता हूँ, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। मैं कैसे यकीन करूँ कि तुम सचमुच में भी लड़की हो कि नहीं हो। आजकल तो वैसे भी फेक आईडी बन रही हैं, बहुत सारे फेक काम हो रहे हैं। जैसे ही पत्नी ने ये बात सुनी, उसने कहा कि तुम बिल्कुल परेशान मत हो, जब वक्त आएगा तो मैं अपनी आवाज़ भी सुनाऊंगी, आपसे बातें भी करूंगी। और एक दिन ऐसा वक्त आता है कि वो अपने मायके चली जाती है। जब मायके जाती है तो अपनी छोटी बहन से कहती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। जब अपनी छोटी बहन से बात कर रही थी, बात करते करते उसने कहा अपनी छोटी बहन से कि तुम इससे बातचीत करो। अपनी बहन को भी उसमें उसने शामिल कर लिया था। अब बहन ने आवाज़ बदलने की कोशिश की और बातचीत करना शुरू कर दिया। आखिरकार वो कामयाब हो जाती है। जब ये महिला अपने मायके आया करती थी, तब वो अपनी बहन से उससे बात करा करती थी, जो फेसबुक मैसेंजर पे बातचीत होती है। और ऐसे भी वक्त जब आगे बढ़ रहा था, महीने, 2 महीने, 3 महीने से वक्त आगे धीरे धीरे बढ़ रहा था। इसी बीच में जब मौका पाती है तो वो अपनी ही बहन के नाम से एक सिम कार्ड खरीद लेती है और सिम कार्ड खरीदने के बाद उससे फिर वो, पहले तो बात होती थी मैसेंजर के माध्यम से, अब बात होने लगती है। फिर व्हाट्सएप के माध्यम से, और व्हाट्सएप पे चैटिंग भी होती थी, व्हाट्सएप पे बातचीत भी होती थी। लेकिन बात तभी होती थी जब वो अपने मायके में जाया करती थी। अब एक दिन उसने डिमांड की, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तो वो कहता है कि जब तक मैं तुम्हें देख नहीं लूँगा तुमसे कैसे शादी करूँगा। वैसे भी लड़की ने पहले पूछा था कि क्या आप सिंगल हो या फिर शादीशुदा हो, तो वो कहता है कि मैं अभी तो सिंगल हूँ, बिल्कुल अकेला रहता हूँ। और वो कहती है कि मैं भी बिल्कुल अकेली रहती हूँ। कुछ इसी तरीके से उसने एक ऐसी कहानी बताती है कि सामने वाले को बिल्कुल पूरी तरीके से यकीन हो जाता है। और ऐसा वक्त आता है कि जब
उन दोनों ने तय कर लिया कि अब हम मिलना चाहते हैं, एक दूसरे से बातचीत करना चाहते हैं और जब एक दूसरे को देखना है, पसंद करना है, अगर सब कुछ ठीक रहा तो फिर नई ज़िंदगी की शुरुआत कर लेंगे। और इसके बाद तारीख तय होती है मार्च 2025 के प्रथम सप्ताह की ये बात है। इन्होंने जो ग्वालियर का एक अच्छा सा महंगा सा रेस्टोरेंट होता है वहाँ पर रेस्टोरेंट में मिलने का प्लान बनाते हैं और उस दिन इसने विजय कुमार ने अपनी पत्नी से कहा कि मैं आज अपने क्लाइंट से मिलने के लिए जाऊंगा, हो सकता है कि मुझे रात हो जाए, तुम मेरा इंतज़ार मत करना और आज खाना भी पैक मत करना, थोड़े कपड़े भी मुझे अच्छे पहनकर जाने हैं। इधर तो वो अच्छे कपड़े पहनकर तैयार होकर निकल जाता है, उधर पत्नी भी जल्दी जल्दी से तैयार होती है और वो भी अपने लिए नए कपड़े खरीद कर लाई थी। बिल्कुल एकदम नए लुक में वो अपने पति के सामने जाना चाहती थी, क्योंकि जिस लुक में वो जाएगी जैसे रोज़ रहती है तो उसका पति आराम से पहचान लेगा। एक नया लुक अब उसने रूप धारण किया, अपने चेहरे को ढका, अपने आप को बिल्कुल पूरी तरीके से पैक किया और सीधा पहुंच जाती है वहां पर। जाने के बाद वो उसके लिए फूलों का गुलदस्ता लेकर इंतज़ार कर रहा था, लेकिन जैसे उसने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया और उसने कहा कि मैं मोना हूँ, क्या आप विजय कुमार हो? तो वो कहता है कि हाँ मैं विजय कुमार हूँ। चेहरा जब सामने आता है तो पता चलता है कि वो जिस लड़की से चैटिंग किया करता था, जिससे बातचीत किया करता था, वो कोई और नहीं बल्कि उसी की खुद की बीवी होती है। बात पुलिस तक पहुंच जाती है और पुलिस फिर जो परामर्श केंद्र होते हैं, सबसे पहले इस मामले को महिला परामर्श केंद्र में लेके जाया जाता है। वहां जाने के बाद लगभग इन दोनों की 2 महीने तक काउंसलिंग चलती रहती है और काउंसलिंग चलने के बाद विजय ने भी अपनी पत्नी की पूरी कहानी बताई कि वो क्यों अपने मोबाइल के व्हाट्सएप को, इंस्टाग्राम को, सबको बंद करता है, बंद रखता है और क्यों उसने तुमसे बातचीत करने की कोशिश नहीं की। जब अधिकारियों ने, अफसरों ने बैठ के तसल्ली से एक दूसरे की अहमियत के बारे में बताया, उन्होंने कहा कि जब तुम चैट पर इतने अच्छी तरीके से एक दूसरे से बात कर सकते हो, फिर सामने रहकर क्यों नहीं कर सकते। जब परामर्श केंद्र ने जब दोनों को समझाया तो समझाने के बाद आखिरकार वो मान जाते हैं और ये बात है मई 2025 के दूसरे सप्ताह की। दोनों आखिरकार मान जाते हैं और मानने के बाद एक दूसरे के साथ घर चले जाते हैं और इस कहानी का हैप्पी एंडिंग हो जाता है। जो महिला थाने की प्रभारी होती है दीप्ति सिंह तोमर, वो कहती है कि इसमें बड़ी हैरानी वाली बात यह है कि कई महीने से इन दोनों की आपस में चैट चल रही थी और चैट के बावजूद भी विजय कुमार समझ नहीं पा रहा था कि जिस लड़की से वो बात कर रहा है, जो सामने मोना है, दरअसल वो मोना नहीं है बल्कि उसकी खुद की पत्नी है। लेकिन सब कुछ ठीक हो चुका है और दोनों को हिदायत दी गई है कि एक दूसरे पर बिल्कुल भी शक ना करें और एक दूसरे के साथ अच्छे से रहें। फिलहाल तो दोनों बहुत अच्छी तरीके से रह रहे हैं और उसके बाद ये कहानी लोगों के सामने आती है तो इसमें अच्छा भी लगता है और कई लोग सोचने पर मजबूर भी हो जाते हैं कि आखिरकार रिश्तों को बनाए रखने के लिए क्या क्या कुछ नहीं करना पड़ रहा है। दरअसल जो शुरुआत में मैंने आपको कहानी बताई थी वो इंदौर के सुखलिया की रहने वाली एक महिला होती है। 22 फरवरी 2019 को उसकी एक पुलिस वाले से शादी होती है और पुलिस वाला अपनी पत्नी को, जो कि स्पेशल ब्रांच में होता है, वो बेवजह मारा करता है, पीटा करता था। जब उसकी पत्नी को ये बात पता चलती है तो उसे लगता है कि शायद ये दहेज के लिए उसे बेवजह मारता है, पीटता है। कई घंटे के लिए उसे बाथरूम में बंद कर दिया करता था। लेकिन एक दिन पत्नी नाराज होकर अपने घर चली जाती है। तभी उसके दिमाग में आता है कि क्यों ना फेक आईडी बनाकर अपने पति की असलियत को जानने की कोशिश करें। और उसने जानने के लिए जब उसने बातचीत करना शुरू किया, पहले तो उसने किस की डिमांड की, फिर उसने हक करने की यानी कि गले लगने की डिमांड की, उसके बाद उसने उसकी गंदी तस्वीर मांगने की डिमांड की और जब वक्त आगे बढ़ता है तब वो उससे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हमबिस्तर होना चाहता हूँ, फिजिकल रिलेशन बनाना चाहता हूँ। इन सारी चैटिंग को उसने इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद FIR दर्ज कराई। मामला कोर्ट तक पहुँचा और जब मामला कोर्ट में जाता है तो उसके बाद कोर्ट ये आदेश देता है कि फ़ौरन से 2 लाख रुपए एक मुफ्त इसको दे दिए जाएं और साथ ही जब तक ये केस चलता है, अदालत में चलता रहेगा,
तब तक खर्चे के लिए इसको 7,000 रुपये हर महीने तुम्हें अपनी पत्नी को देने होंगे। और जैसे ही ये बात सामने आती है उसके बाद लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि एक पुलिस वाला जिस पर जिम्मेदारी होती है, जो रक्षक है, वही अपनी पत्नी का भक्षक कैसे बन सकता है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल नहीं है, किसी का दिल दुखाना बिल्कुल नहीं है, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। जिस तरीके का ये दौर चल रहा है सोशल मीडिया का, इस तरह से लोग चमक धमक की तरह बहुत ज़्यादा भाग रहे हैं और अपने घर के रिश्तों को बनाए रखने में वो कंजूसी करते हैं, बल्कि जिनको नहीं जानते, नहीं पहचानते, उनके साथ वो अच्छे से बातचीत भी करते हैं, अच्छे से व्यवहार भी करते हैं, इसके साथ जीने मरने की कस्में भी खाते हैं। लेकिन वो दूर के ढोल सुहावने होते हैं। जैसी स्थिति होती है, जब पास रहना शुरू करते हैं, तब जाकर एक दूसरे की हकीकत सामने आती है और ऐसे रिश्ते ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाते हैं। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय हिंद।